तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीज के ऊपर। लीज बेसिकली क्या है? लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआयदा है जो कि किन किन के दरमियान होता है, लेसर और लेसी के दरमियान। हम एक्सप्लेन करते हैं कि लेसर क्या है और लेसी क्या है। यानी लेसर और लेसी के दरमियान जो है, लेसर और लेसी के दरमियान जो है एक मुआयदा होता है। किस चीज का मुआयदा होता है जी? लेसर के पास कुछ एसेट होगा, फिक्स्ड एसेट का ये मालिक होगा, ऑनर होगा। जैसे इसके पास कोई मशीनरी हो सकती है, ठीक है, इसके पास कोई जो है वो लेट्स से बिल्डिंग हो सकती है, फ्लैट हो सकती है। अब ये इस चीज का ऑनर है, ठीक है, ये इस चीज का मालिक है। अब ये इस लेसी से, लेसी वो होगा जो इस मशीनरी को या इस बिल्डिंग को कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा, जिसके अगेंस्ट वो रेंटल पेमेंट्स करेगा, ठीक है, यानी एक साथ पे करेगा, किस्तें पे करेगा या किराया पे करेगा, आप यूं समझे, रेंटल पेमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली अब इन दोनों के दरमियान जो मुआयदा तय हुआ जी, कितने टाइम के लिए लेसी जो है वो लेसर को अमाउंट पे करेगा, और लेसर जो है वो क्या चीज लेसी को अलाउ करेगा कि वो उसको यूज कर ले, ये जो मुआयदा होगा ये कहलाएगा आपका लीज, ठीक है। अब आपको पता है कि डेफिनेटली आप लेट सपोज अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी हॉस्टल में रहते हैं, तो डेफिनेटली आप उस बिल्डिंग, वो बिल्डिंग आपके नाम नहीं होगी, जिस हॉस्टल में रहते हैं वो आपके नाम नहीं होगा, या वो जिस रूम में आप रहते हैं वो भी आपके नाम नहीं होता। उसकी जो ऑनरशिप है उसी लेसर के पास, यानी जो ऑनर है उसके पास ही रहता है, और आप सिर्फ जो है उसको यूज करते हैं तब तक जब तक आप उसकी रेंटल पेमेंट यानी जब तक आप उसका मंथली किराया जो है वो अदा कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो आप दोनों के दरमियान एक मुआयदा हुआ, इसको हम लीज कहते हैं। लीज की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें हम बेसिक टू टाइप्स पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बेसिक टू टाइप्स हैं इसकी, वो एक आती है ऑपरेशनल लीज, ठीक है, और सेकंड है फाइनेंशियल लीज। अभी हम ऑपरेशनल लीज पे बात करेंगे। ऑपरेशनल लीज क्या है? ऑपरेशनल लीज बेसिकली आप यूं समझे कि एक शॉर्ट टर्म लीज है। शॉर्ट टर्म लीज से मुराद क्या? शॉर्ट टर्म लीज, ठीक है, शॉर्ट टर्म लीज, ये एक शॉर्ट टर्म लीज है जो कि कैंसिलेबल है। क्या मतलब हुआ जी? विच इज कैंसिलेबल, जो कि कैंसिलेबल है। आप कैंसिलेबल इसको यानी आप इस मुआहदे को खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये तब होता है जब आपको लीज करते वक्त अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि आप इसको जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। यानी इसमें ये होगा, फॉर एग्जांपल, अभी हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, अगर आपको समझ नहीं आई। लेट्स सपोज कि ये एक मशीनरी है, क्रेन है, चलें, ये एक हैवी क्रेन है जो कि पत्थर उठाने के लिए इस तरह से काम आती है। अब ये बेसिकली ये एक लेसर है जो ये बेसिकली अब लेसर होगा, डेफिनेटली ये एक क्रेन है, उसका ऑनर है। अब यहाँ पे एक लेसी है, ठीक है, जो कि इसको क्रेन को अब इस्तेमाल करना चाहता है, वो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, वो डेफिनेटली इस लेसर के पास जाएगा और इससे जाके बात करेगा जी कि मुझे आपकी क्रेन चाहिए, और ये जो क्रेन है मैं ऑपरेशनल लीज के तौर पे लेना चाह रहा हूँ, ऑन ऑपरेशनल बेसिस लेना चाह रहा हूँ, लेट्स से फॉर 2 years या बल्कि 1 year, ठीक है, शॉर्ट टर्म, ठीक है, बल्कि फॉर 6 months कह लें, ठीक है, फॉर 6 months। अब 6 months के लिए मैं आपकी क्रेन जो है वो लूंगा, इस्तेमाल करूंगा, उसके अगेंस्ट इन दोनों के दरमियान जो तय पाएगा जी कि हम जो है आपको ये लेसी को अगर डिमांड करता जी आप मुझे मंथली बेसिस के ऊपर से के 3 लाख रुपीस इसका रेंट देंगे, 3 लाख रुपया, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख, इस तरह 3 लाख रुपीस मुझे आप इसका रेंट देंगे। अब लेसी अगर एग्री करता है तो बेसिकली फिर क्या होगा, इन दोनों के दरमियान मुआहदा तय हो जाएगा। ऑनरशिप जो है वो इस लेसर की रहेगी, क्रेन जो है फॉर एवर लेसर की रहेगी। अब लेसी जो है वो 6 मंथ्स के लिए 3 मतलब 18 लाख रुपया देगा इस क्रेन के ऑनर को, और क्रेन को इस्तेमाल करेगा, ठीक है, जिससे अपने मुख्तलिफ काम करेगा, ठीक है। अब बेसिकली इसका फायदा लेसर को क्या हुआ और लेसी को क्या हुआ? लेसर को डेफिनेटली ये हुआ कि लेसर ने पैसे अर्न किए, लेसर के लिए सोर्स ऑफ इनकम बना। लेसर के लिए फायदा ये हुआ कि उसको बजाय कि एक क्रेन पे वो करोड़ों रुपीस लगा देता, उसने बिकॉज उसको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए थी, उसने थोड़ी देर कुछ टाइम के लिए इस क्रेन को सिर्फ 6 मंथ्स के लिए 18 लाख रुपए में इसको यूज कर लिया। अगर वो लेट से अगर वो 1 करोड़ पे या 2 करोड़ पे की क्रेन खरीद लेता, बल्कि ज़्यादा इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, वो खरीद लेता, तो डेफिनेटली उसकी मनी वो वहां पे ब्लॉक हो जाती। अब उसकी बाकी मनी उसके पास, उसका काम भी हो गया है, तो ठीक है। और उसके बाद ये है कि जो लेसी होगा वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इस क्रेन के अंदर जो उसने रेंट पे किया है वो उसको एज एन एक्सपेंस शो करेगा, यानी खर्चे के तौर पे शो करेगा, जिससे
उसको टैक्स रिडक्शन मिलेगी, यानी टैक्स जो है वो एग्जाम्पशन मिलेगी, टैक्स उसका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, बिकॉज एक्सपेंस के तौर पे जब शो होगा तो टैक्स डेफिनेटली कम होगा उसका, ठीक है। जबकि अगर लेसर को देखा तो लेसर को एक नुकसान ये है कि उसने वो क्रेन पर खरीदी हुई है, क्रेन उसकी मलकियत है, अब क्रेन के ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो सारी एक तो वो ब्लॉक है, मतलब उससे वो पैसे अर्न कर रहा है, ठीक है, डेफिनेटली वो अर्न कर रहा है, लेकिन अगर ये पूरे का पूरा पैसा यूटिलाइज किया जाए बिजनेस में तो इससे भी ज्यादा अर्न किया जा सकता है, यानी इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। एक वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी उसके पास एक अनदर अपॉर्चुनिटी है कि इस क्रेन को बेच के वो पैसा पूरे का पूरा पैसा बिजनेस में यूटिलाइज करे तो उससे शायद ज्यादा पैसे कमा ले, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको पड़ रही है, और प्लस सेकंड जो चीज है, दूसरी जो चीज है वो ये है कि लेसर जो है वो जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो उसमें इस क्रेन को बेशक डेप्रिशिएटेड वैल्यू, यानी डेप्रिशिएटेड से मुराद कि हर जो साल है आप जो है इसकी जो असल प्राइस होगी उससे कम प्राइस पे शो करेंगे, बिकॉज वक्त के साथ साथ इसकी प्राइस कम होगी, लेकिन उस डेप्रिशिएटेड प्राइस के भी ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज वो उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एज एन एसेट के तौर पर शो करेगा। तो ये बेसिकली ऑपरेशनल लीज है। ऑपरेशनल लीज का फायदा ये होता है कि वो कंपनीज या वो बिजनेसेस जो कि जो है टेक्नोलॉजी चेंजर होती है, ये नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है कि लेट्स सपोज अभी एक मॉडर्न लेट्स से 2014 में या 2010 की एक क्रेन थी जो इन्होंने अगर ये परचेज करते तो अभी तक इनके पास क्रेन 2010 की ही होती, ठीक है, 2010 की ही होती, लेकिन इन्होंने क्या किया 2010 में इसको परचेज किया, इसको परचेज किया था, ठीक है, और देखा जी 2014 में एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। अब चूंकि इन्होंने इसको परचेज तो किया नहीं था, खरीदा तो था नहीं, इंस्टॉलमेंट पे लिया था, लीज कराया था, अब वो उनको लगा जी हम टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इसको लीज कर लेंगे, ठीक है, इस तरह फिर किसी और को लीज कर लेंगे। तो इसके बेनिफिट्स ये होते हैं लीज के कि आप जो है वो टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हैं, आप नई नई टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपको सिर्फ उसको इस्तेमाल करने के पैसे पे करने पड़ते हैं। सेकंड एडवांटेज जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ, तो ये ऑपरेशनल लीज है। अभी हम बात करेंगे सेकंड जो कैटेगरी है वो है फाइनेंशियल लीज, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, ये एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल लीज। अब फाइनेंशियल लीज एक सिचुएशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा फाइनेंशियल लीज क्या है। लेट्स से जी यहाँ पे एक शख्स है, लेट्स सपोज ये एक लेसर है, ठीक है, बल्कि चले ये एक लेसी है जिसने कोई इक्विपमेंट कोई एसेट यूज करना है, ठीक है, ये लेट्स सपोज जो है वो एक लेसर गैलन, ठीक है, ये एक लेसर है, ठीक है। अब ये लेट्स सपोज यहाँ पे एक सेलर है जिसके पास कोई एसेट मौजूद है, ठीक है, सेलर है, लेट्स से उसके पास इसके पास एक क्रेन है, अब ये एग्जांपल ले लेते हैं, इसके पास एक हैवी क्रेन है। अब इस यानी इनको ये क्रेन चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म यूज के लिए, यानी क्रेन चाहिए बहुत ज्यादा अरसा इस्तेमाल करने के लिए, क्रेन चाहिए, इनके पास बहुत कंस्ट्रक्शन का काम है, ये क्रेन को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हम अपने पैसे को होल्ड ना करें या हम अपना पैसा एकदम से ना लगाएं, ठीक है, या यूं भी कि हम इसको जो है वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी हम अपने जो कैश है उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। ये लेसी के पास गए, ये सेलर के पास गए, सेलर ने इनको कुछ रेट बताया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो चीज खुद नहीं खरीदी, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने लेसर को इनवाइट किया, यानी जिसके पास जो वो डेफिनेटली इसके पास बहुत पैसे हैं, इन्होंने लेसर को इनवाइट किया, लेसर इनके पास आया, ठीक है। अब लेसर ने लेसी से बात की और ये तय पाया कि अगर लेसर जो है ये क्रेन खरीद कर इस लेसी को दे दे तो लेसी जो है उसकी इंस्टॉलमेंट यानी जितने ये पैसे पे करेगा, फर्ज करें ये जो है वो 20 करोड़, ठीक है, 20 करोड़ रुपया जो है वो पे करता है इस क्रेन को खरीदने के लिए, लेट से, ठीक है, बहुत एडवांस किस्म की क्रेन है, 20 करोड़ रुपया इसने लगा दिया इस क्रेन को खरीदने के लिए। अब हुआ क्या कि जो ये लेसी था, इन दोनों के दोनों मुआहदा ये तय पाया कि लेसी ने बोला जी कि मैं आपको 20 करोड़ की जो पेमेंट है वो कर दूंगा, ठीक है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में प्लस डेफिनेटली लेसर ने पैसे कमाने हैं, वो इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, लेकिन होगा क्या, मुआहदा ये तय पाएगा कि जब ये लेसी जो है ये तमाम इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट पे कर चुकेगा तो लेसी के पास ऑप्शन होगी कि ऑनरशिप जो है अब लेसर से कन्वर्ट होकर किस में चली जाएगी, लेसी में चली जाएगी, लेसी के पास चली जाएगी। यानी लेसी बेसिकली अगेन एंड अगेन वो है जो कि उस एसेट को यूज करना चाह रहा है, और लेसर वो है जो एसेट खरीदने की या एसेट की ऑनरशिप रखने की सलाहियत रखता है। अब बेसिकली क्या हुआ,
जब मुआहदा तय पाया तो इस लेसर ने ये क्रेन जो है 20 करोड़ पे में खरीद कर, ठीक है, 20 करोड़ पे में खरीद कर वो इसको दे दी लेसी को, ठीक है। फिर 20 करोड़, अब लेसी की ऑनरशिप नहीं है, ऑनरशिप आपके लेसर की है, लेकिन लेसी को हर मंथ जो है इस लेसर को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस उसके ऊपर डेफिनेटली इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। अब जो इंस्टॉलमेंट है प्लस इंटरेस्ट जो है ये दोनों पे करने के बाद लेसी जो है इसका मालिक बन सकता है या नहीं बन सकता, वो बेसिकली एक ऑप्शन है। अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि लेसी ने अगेन अगर वो सारे के सारे पैसे अपने क्रेन खरीदने में लगा देता तो डेफिनेटली वो भी पैसे उसके ब्लॉक होते, वो फर्दर बिजनेस में न रख सकता, वो कैश रिजर्व के तौर पर न रख सकता, ठीक है। तो बेसिकली इस चीजों को देखते हुए इस लेसी ने जो है फाइनेंशियल लीज के थ्रू जो है वो अपनी लीजिंग करा ली, ठीक है, यानी उस क्रेन को लीज करा लिया और सबक के साथ साथ वो पेमेंट्स करता गया और इस तरह से उसको बेनिफिट हुआ। लेसर ने अपने एंड पे पैसे अर्न कर लिए, ठीक है, लेसर ने अपने एंड पे पैसे अर्न कर लिए। लेकिन इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये भी है कि लेसी ने अगर ऑनरशिप लेसी के पास जाएगी तो फिर लेसी जब इसको यूज करेगा तो इसके ऊपर जो टैक्स वगैरह वो सब चीजें होंगी वो डेफिनेटली लेसी पे करेगा, ठीक है, बिकॉज लेसी लेटर ऑन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इसकी ऑनरशिप जो है लेसी को इसकी ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो बेसिकली ये था जी टाइप्स ऑफ लीजिंग।